अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं मशीन स्टैक और आज हम बात करेंगे CNC टर्निंग और उसके डिस्प्ले के हवाले से। जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि चैप्टर नंबर 3 ऑपरेशनल पैनल, यहाँ पर लिखा है द टर्निंग सेंटर सिस्टम और CNC यूज द एल्यूमिनियम अलाउ 3D operational panel and its appearance is as follow। मतलब इसके जो है थ्रेड जो 3D है उसके पैनल के बारे में बताया जा रहा है। नीचे आते हैं और देखते हैं कि इसके पैनल आपको नज़र आ रहा होगा कि मशीन में जब हम डिस्प्ले ऑन करते हैं तो इस तरह का पैनल नज़र आता है। ये देखिए GSK CNC का पैनल है। यहाँ पे इसके मुख्तलिफ फंक्शंस के बारे में बताया गया है तरतीब के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके मुख्तलिफ फंक्शन जैसे मशीन पे होते हैं उसको दिखाया गया है। उसकी बाकायदा शक्ल ये है। आगे चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अगर आपको कोई मसला दरपेश आता है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं ताकि उसका हल निकाला जा सके। यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। ये डिस्प्ले के बाद उन्होंने यहाँ पे जो डेफिनेशन दी हुई है 3.1 में कि LCD डिस्प्ले CNC मैन मशीन डायलिग्यू इंटरफेस रेजोल्यूशन जो है वो है 480x234 इलेक्ट्रिक TFT कलर LED डिस्प्ले। और उसके बाद LED स्टेटस इंडिकेटर्स के बारे में बताया गया है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं जहाँ पर इन्होंने बताया है न्यूमेरिक कीज़ हैं। इनपुट डाटा जो है 0 से लेकर 9 तक है। लेटर्स की हैं, इनपुट लेटर्स हैं और सिंबॉलिक कीज़ हैं। कीज़ आप देखते। और उसके बाद हमारे यहाँ वर्किंग मोड सेलेक्ट की हैं। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ये जो है हम जो वर्किंग मोड में जो चीज़ें सेलेक्ट करते हैं वो चीज़ें जैसे कि एडिट वर्किंग मोड, यानी कि इस वर्किंग मोड में इस्तेमाल होता है कि हम प्रोग्राम को एडिट किया जाता है। और उसके बाद नीचे आते हैं, ये है जॉब में हम मशीन को मैनुअल वर्किंग करते हैं, सेलेक्ट जॉब वर्किंग मोड, और यहाँ पे हम इसको मैनुअली तरीके से यूज़ करते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं ऑटो के हवाले से बात करते हैं कि सेलेक्ट ऑटो वर्किंग मोड। और सेलेक्ट ऑटो वर्किंग मोड में हम प्रोग्राम को सेट करके ऑटो को चलाते हैं और पीस ऑटोमेटिकली तैयार होते हैं। उसके बाद पैरामीटर आते हैं। दरअसल पैरामीटर है कि आप सेलेक्ट पैरामीटर वर्किंग मोड। पैरामीटर वो है जो पूरी मशीन को, या आप मशीन का दिमाग भी इसे कह सकते हैं। मशीन के दिमाग को पैरामीटर कहा जाता है क्योंकि इसकी हर अफ़ाल को कंट्रोल करने वाला, जिसे हम इंसानी दिमाग कहते हैं कि हमें हमारा पूरा सिस्टम जो दिमाग हमें कंट्रोल करता है, वैसे ही पूरी मशीन को पैरामीटर ही कंट्रोल करता है। उसके बाद बारी आती है ऑफसेट की। सिलेक्ट ऑफसेट वर्किंग मोड। इसमें हम किसी भी चीज़ की लंबाई चौड़ाई को प्लस माइनस में छोटी बड़ी कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं डायग्नोसिस वर्किंग मोड। उसके बाद फंक्शंस की हैं, ये देख रहे होंगे। प्रेस फंक्शंस की विद द विजुअलाइजेशन सिंबल एंड लेटर टू कंप्लीट द। ओके, यहाँ पे उन्होंने इसकी डेफिनेशन बताई है फंक्शंस की के बारे में। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इन्होंने रैपर ओवरराइड के बारे में बताया है कि रैपर की स्पीड को बढ़ाया किस तरह जाए, तो मशीन की जो रफ्तार है उसको किस तरह से ओवरराइड किया जा सकता है। और उसके बाद रिड्यूस रैपर ओवरराइड, क्योंकि इसके रिड्यूसिंग के बारे में बताया गया है कि रैपर को प्लस और माइनस में किस तरह से चलाना है और आहिस्ता और स्लो किस तरह से चलाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग फीडिंग ओवरराइड, यानी कि इसकी फीडिंग क्या है, मशीन की टूलिंग की कटिंग के बारे में बताया गया है कि किस तरह से कटिंग होती है। और यहाँ पे इन्होंने कोड के बारे में बताया है कि G01 फीड रेट ओवरराइड इन ऑटो वर्किंग मोड, क्योंकि G01 के साथ ये चलता है जिसे हम 3D प्रोसेस कहते हैं। और इसकी दो एग्ज़ाम हैं।
जिस तरह से रैपिड की 2 है प्लस और माइनस में, उसी तरह फीडिंग की भी 2 है। और अगले नेक्स्ट पेज पे जाते हैं ताकि हमें इसका माइनस ऑप्शन भी नजर। और हम ये नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं जहाँ पे फीड ओवरराइड रिड्यूस फीड रेट ओवरराइड के बारे में लिखा है। रिड्यूस फीड रेट ओवरराइड इन जॉब मोड, वर्किंग जॉब मोड एंड G01 फीड रेट ओवरराइड इन ऑटो वर्किंग मोड, ये भी ऑटो में चलता है। उसके बाद हम आते हैं प्रोग्राम 0, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्राम 0x का। एक्स प्रोग्राम जो है उसको हम रेफरेंस देंगे पॉइंट जो है प्रोग्राम 0 रिटर्न के, जो हमने वैल्यू उसको दी है एक्स को, यहाँ से प्रोग्राम के हवाले से कि प्रोग्राम जब हम फीडिंग करते हैं, एडिट करते हैं, तो ये बटन प्रेस करने के बाद आपकी जो मशीन है वो रेफरेंस पॉइंट के पास आ जाएगी जहाँ पे आपने एक्स को 0 किया है। और उसके बाद Z और Y है, यानी कि अब 3 एक्सिस अगर मशीन चला रहे हैं तो उसमें ZX प्रोग्राम 0 के बारे में बताया गया है कि वो भी X की तरह उसके 0 रेफरेंस पॉइंट पे आ जाएगा। ऑटो और वर्किंग दोनों में आ जाता है, ऑटो और जॉब में दोनों में। और उसके बाद इसी तरह इन्होंने यहाँ पे बताया है कि एक्स मशीन 0 मशीन जैसे दोनों वो ऊपर ऑप्शन दी हैं वैसे वो है। और उसके बाद Z और Y मशीन 0 के वर्किंग मोड के बारे में बताया गया है कि मशीन रेफरेंस पॉइंट रिटर्न इट इज़ अ वैल्यू इन जॉब ऑटो वर्किंग मोड, दोनों के सेम हैं, ये चारों तरीके एक जैसे हैं। और आगे आप ये देख रहे हैं ड्राई मोड, से होम की के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राई रन इन द ऑटो वर्किंग मोड वेदर MST आर वाइड एंड डिटरमाइंड बाय द पैरामीटर बिट पैरामीटर P401D7 each axis coordinates automatically recover the previous ones before the system enters the dry run working mode। यानी कि इसमें बताया गया कि अगर आप प्रोग्राम को रेडी कर लेते हैं तो प्रोग्राम की चेकिंग के लिए ड्राई रन मोड पे इसको इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद नीचे आते हैं, देखते हैं सिंगल ब्लॉक, जिस तरह से वो ड्राई मोड में हमने चलाता है, ये सिंगल ब्लॉक है कि प्रोग्राम के सिंगल ब्लॉक को किस तरह से प्ले किया जाता है, यानी कि इसको किस तरह से चलाया जाता है। अ सिंगल ब्लॉक रन इन ऑटो वर्किंग मोड इट इज़ HP फंक्शन इन अदर वर्किंग मोड, ये भी मुख्य दूसरी वर्किंग मोड की तरह है जो कि हम प्रोग्राम को सिंगल तरीके से चलाते हैं ऑटो मोड पे। और उसके बाद हम देख रहे होंगे आप 3.4 साइकिल स्टार्ट एंड साइकिल पाउच फीड होल्ड की, यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टार्ट द पाउच प्रोग्राम इन ऑटो वर्किंग मोड एंड ईच की सिंबल डेफिनेशन आर एज फॉलो। यहाँ पे इन्होंने साइकिल स्टार्ट की जो है वो आपको कहने के इसकी डेफिनेशन बयान की है कि हम किस तरह से प्रोग्राम वर्किंग मोड में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साइकिल स्टार्ट टू रन प्रोग्राम इन ऑटो वर्किंग मोड मूव कोऑर्डिनेट एक्सिस इन जॉब वर्किंग मोड, ओके, हम इसको ऑटो में इस्तेमाल करते हैं। साइकिल स्टार्ट किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट लेने के लिए इस साइकिल स्टार्ट के बटन को इस्तेमाल करना लाजमी है। और उसके बाद हम बात करते हैं HP3 साइकिल पाउज। साइकिल पाउज फीडिंग होल्ड पाउज आर रनिंग इन जॉब और ऑटो वर्किंग मोड। HP फंक्शन इन अदर वर्किंग मोड। और जहाँ पे बताया है कि फीड होल्ड के हवाले से, जैसे हम ऊपर फीड की फीडिंग के बारे में पढ़ के आए हैं पिछले पेज पे, और यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में बता दिया है कि साइकिल पाउच किस तरह किया जाता है। जब मशीन का प्रोग्राम साइकिल चल रहा हो तो उसको फीड और पाउच किस तरह से करना है, फीडिंग होल्ड और पाउच किस तरह करना है। HP3 से साइकिल पाउच ऑप्शन इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ से आप प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं, यानी कि इसको रोक सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। और ये साइकिल स्टार्ट है किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए, और साइकिल पाउच किसी भी प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए, उसे पॉज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज हमने यहाँ साइकिल स्टार्ट एंड साइकिल पाउच और फीड होल्डिंग कीज़ के बारे में पढ़ा है। तो साइकिल स्टार्ट और साइकिल पाउच फीडिंग होल्ड के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से जाना है। और
इसी तरह सिंगल ब्लॉक, ड्राई रन मशीन, ZY0, X0, Z प्रोग्राम फीडिंग, रेफरेंस पॉइंट और मुख्तलिफ फंक्शंस के बारे में हमने आज इस वीडियो में गुफ्तगू की है। और अगर मेरे किसी दोस्त को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो इसको कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताएं, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से वीडियो बना के सेंड कर सकूं और आपकी नॉलेज में भी इजाफ़ा हो सके। और अगले सेक्शन में, अगली वीडियो में हम और भी इससे अच्छे तरीके हम आपको बताएंगे और कोर्स को आगे लेके बढ़ेंगे, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें और इसको अपनी डेली अपनी वर्कशॉप में इसको इस्तेमाल कर सकें। और इसी मौजू का एहतमाम करते हुए हम इजाज़त लेते हैं। और जाने से पहले हम आपको बताएंगे कि आपने अगर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दी गई बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें और आप इससे अच्छा नॉलेज ले सकें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।